नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। आज कमोडिटी मार्केट में जो 3 सबसे ज्यादा काउंटर जो बज कर रहे हैं उसमें चांदी, जहां पर आज 24,000 रुपए से ज्यादा की तेजी इंट्राडे में दिखी, शुरुआती कारोबार में दिख रही थी। गोल्ड ये भी नए हाई पे है, चांदी भी नया हाई पे है और साथ ही नेचुरल गैस लगातार यहां पर तेजी दिख रही है। पिछले एक हफ्ते में तो तूफानी रफ्तार यहां पर दिख रही है। क्या वजह है इस तेजी के और आगे क्या हो सकता है, आपके लिए रिस्क क्या है और उन रिस्क को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, यही आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप तीनों को। अनिंद सर, आपसे शुरुआत करते हैं चांदी को लेकर। चांदी अब कितना ज्यादा चांदी में रिस्क हो गया है, डाउनसाइड रिस्क कितना है, क्योंकि अभी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की चिंता यहां पर वापस से बढ़ी है। अगर ऐसा होता है तो आपको लग रहा है कि चांदी में एक फिर से बड़ी गिरावट आ सकती है क्या? इन रिकॉर्ड स्तरों पर चांदी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। चांदी में एक्चुअली अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, आप जैसे बताया कि गवर्नमेंट शटडाउन, ये फैक्टर्स तो है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और हर ट्रेडर को जो वॉच करना चाहिए वो है चाइनीज मार्केट। क्योंकि शांघाई एक्चुअली ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल सिल्वर रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना में है। और चाइना का जो अभी तक स्ट्रेटजी रहा है वो एकदम अमेजिंग है, क्योंकि व्हाट दे हैव डन, उन लोगों ने एक तो अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो सीधा 40 एजेंसीज में या 40 लार्ज कंपनीज में कैनलाइज कर दिया है। उसके साथ हुआ क्या है कि लार्ज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज या एसजी में होता था, कंटिन्यूअसली लास्ट 1-1.5 साल में दे हैव टेकन इट आउट एंड इनटू प्राइवेट वेयर हाउसेस। तो इसके कारण आपका जो शंघाई और एसजी में प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली कॉमेक्स और एलबीएमए से प्रीमियम में ट्रेड हुआ, इवन इंडिया से भी प्रीमियम में है। तो इसके कारण क्या है कि चाइना दो कोई एम्बार्गो नहीं लगाया है ऑन सिल्वर सप्लाई, पर एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियली पूरा डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है फॉर सिल्वर टू गो आउट, क्योंकि कोई भी कमोडिटी कभी एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन लोकेशन से कभी सस्ता डेस्टिनेशन में आता नहीं है। तो जब तक ये प्रीमियम बरकरार है तब तक वॉलेटिलिटी के बावजूद भी चांदी ऊपर जा सकता है। बट अभी वॉलेटिलिटी बहुत होने वाला है, क्योंकि एवरेज डेली वॉलेटिलिटी एमसीएक्स में करीब 20,000 है। तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा। और अगर मैं ऑप्शन मार्केट का एनालिसिस करता हूं, उससे एक चीज तो पता चल रहा है, ऑप्शन ट्रेडर्स ये प्राइस इन कर रहे हैं कि शायद आपका गैपिंग रिस्क हो, जो अभी हम लोगों को दिख रहा है कि ओपनिंग में ही 7-8%, ऐसे चीजें आपको और देखने को मिलेगा। बट द लार्जर ट्रेंड, जब तक चाइनीज मार्केट का प्रीमियम बरकरार हो सकता है, चांदी ऊपर में $130 तक भी जाए, नीचे में 95 to 100 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। 95 to $100 आपको लग रहा है कि इमीडिएट टर्म में यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट आपको दिख रहा है और ऊपर में $130 तक भी जाने की संभावना आपको चांदी में दिख रही है। जब तक चाइनीज प्रीमियम बना हुआ है ये तेजी हो सकता है कि और चले। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, केडिया जी आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड की बात तो चल रही है, लेकिन क्या इंडस्ट्री के लिए अब ये वायबल हो जाएगा? इस भाव पर इसको प्रोक्योर करना हो सकता है कि अभी इस तरह की डिमांड इसलिए हो, इंडस्ट्री की डिमांड दिख रही होगी क्योंकि इंडस्ट्री 6 महीने के हिसाब से अपने प्राइस को लॉक करके चलती है, हेज करके चलती है बड़ी इंडस्ट्रीज, उस वजह से अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करंट भाव पर भी वो खरीद रहे हैं चांदी? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपकी राय क्या होगी सर, चांदी को लेकर आपके एनालिसिस क्या है केडिया जी? नमस्ते विशुमन। नमस्ते। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डे पे हम पहुंच चुके हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई भी ऐसा मोमेंटम आता है तो एक हम बोलते हैं कि बबल है, मार्केट में जंप आता है फिर फॉल आता है। दूसरा हम बोलते हैं साइकिल है, तो साइकिल में क्या होता है, मार्केट में तेजी भी आती है फिर मार्केट में गिरावट भी आती है। ये जो सिचुएशन हम बुलियन में देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर चेंज है, और जब भी स्ट्रक्चर या रिजिम चेंज होता है तो उसका कैश फ्लो की इम्पैक्ट जो आना है वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है। करंटली यस, चाइना मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम एक टर्म जो मार्केट में घूम रहा है वो है चाइनीज एंड। जिस ढंग से रिटेल डिमांड है या सप्लाई साइड जो कंसर्न्स बने हैं ये काफी बड़ा।
राइटली हमने देखा चाइना से लॉन्गी करके जो सोलर की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि देखिए जो भी प्रोजेक्शंस हुए थे सिल्वर यूज करेंगे टेक्नोलॉजी बेस पे, वहां पे हम देख रहे थे $20-22 की कॉस्ट थी और आज हम 110 पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट एज ए रॉ मटेरियल जो लोग देख रहे थे उस पर इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो मुझे लगता है यस, शिफ्टिंग की जो न्यूज चल रही है कि सिल्वर कैन बी रिप्लेस बाय कॉपर, और कॉपर हम जानते हैं रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम, तो कभी भी कोई भी कमोडिटी को जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो डिपेंड करता है। सेकेंडली, काफी टाइम पे हम बात डिस्कस करते हैं अब अगला टारगेट क्या। जब भी हम निवेश करते हैं तो डेफिनेटली एक रिटर्न बेस होता है, बट अब जिस ढंग से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अब बुलियन नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि जो बुलियन को सपोर्ट दे रही थी वो चीजें सब डिस्काउंटेड है। अभी स्ट्रक्चर चेंज है वहां पे, जब तक शॉर्टेज रिप्लेस नहीं होगी या कोई नया चेंजेस नहीं आएगा, कांट से लेवल वाइज यस। हमने लास्ट वीक देख रहे थे कि $116 का लेवल देख रहे थे, वो हमने देखा 2 दिन के अंदर ही अचीव हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी चीज का प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। 136 का रेजिस्टेंस दिख रहा है जबकि सपोर्ट हमें दिख रहा है 92। तो मोमेंटम और ज्यादा राइटली जैसे आजम ने भी कहा कि वॉलिटिलिटी और ज्यादा एक्सट्रीम केस में जाने वाली है एज ऑफ नाउ। तो बेटर है कि इंडस्ट्री यूज है उनको भी एक बार कॉशियस रहना पड़ेगा कि करंट लेवल से हम अगर इन्वेंट्री बिल्टअप कर ले और प्राइजेस में डाउन आए तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत ही ब्लैक स्वान इवेंट जैसी सिचुएशन बनी हुई है बुलियन में करंटली। बिल्कुल केरिया जी, आपने अपनी राय दी, लेकिन भाविक जी जिस तरह की रैली और तेज़ी यहाँ पर चांदी में नज़र आ रही है उससे डाउन साइड कितना रिस्क बढ़ गया है और कब तक ये करेक्शन हमें देखने को मिलेगा? कितना करेक्शन आप यहाँ से अब आता हुआ देख रहे हैं चांदी में? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। आई थिंक ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि सब जानते हैं करेक्शन तो आएगा, बट कब करेक्शन आएगा वो किसी को पता नहीं है। और जिस हिसाब से रैली चल रही है, आई थिंक लास्ट वीक से ही लोग जब से $100 के ऊपर जा रहा है तब लोग रहता है कि यहाँ पे भी करेक्शन आ सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो काफी सारे पुट्स के ऑप्शंस जो थे 100 पे थे, बट जैसे ही उसके ऊपर आए 117 तक कल हमने देखा था, और इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है कि 117 से सीधे 102 के करेक्शन देखा, और अभी अगर देखें तो 108 पे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब तक 100 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। 100 के नीचे जाता है तो आई थिंक $90 तक के लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं, जो अगेन इट इज अ वेरी गुड लेवल फॉर बाइंग। और अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है 118 का जो हाई है, अगर उसके ऊपर जाता है तो शायद नए हाई बन सकता है और मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है 102 से 118 की जो रेंज है उसी में ट्रेड करें। और यहाँ पे अभी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है और उसके हिसाब से ऑप्शंस के जो प्रीमियम भी इतने हाई है, तो डिफिकल्ट रहता है ट्रेडर्स के ट्रेड करने के लिए। तो अभी के लिए तो मैं फिलहाल बोलूंगा कि प्राइसेस वॉच कीजिए, अगर आपके पोजीशंस बाय में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, और 102 के नीचे अगर जाता है तो ही मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए। 102 या 100 के नीचे आता है तभी कोई करेक्शन यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, और फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में यहाँ पर चांदी है। सोने की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी ऐतिहासिक रैली हमने देखी है। MCX पर आज 1,59,820 का प्राइस था। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो $5,070 का लेवल यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा, और कल स्पॉट और फ्यूचर्स में $5,100 तक के लेवल्स के भी पार यहाँ पर सोना निकलते हुए नजर आया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल राजनीतिक जो ट्रेड को लेकर तनाव है उससे सेफ हेवन की डिमांड बढ़ी है। ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता कायम है। साथ ही फेड की बैठक है आज से शुरू हो गई है, और कल यहाँ पर फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर। अनिंदे सर, आपसे जानना चाहूँगी सोने के लिए क्या रणनीति इस वक्त बनाना चाहिए? सेफ हेवन की डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है, और फेड के फैसले से पहले ये तेज़ी आपको कितनी बरकरार लग रही है? आगे जाकर कौन से लेवल्स अब सोने में आते हुए नजर आएंगे? देखिए, सोना का अनलाइक सिल्वर ये कम्प्लीटली एक करेंसी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो ग्लोबली हम लोग लास्ट करीब 2 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन के कारण डी ग्लोबलाइजेशन होगा, और वही हो रहा है। उसके कारण पूरा दुनिया और केओटिक बनेगा। और ट्रम्प होने से क्या है कि उनका जो एक बहुत वॉलेटाइल वे में हैंडलिंग है ऑफ पॉलिसीज, क्योंकि अभी एक चाहिए मोर मैच्योर्ड स्टेट्समैन, बट उसके जगह व्हाट वी हैव गॉट इज अ वेरी वॉलेटाइल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज का हेडलाइन था साउथ कोरिया के ऊपर वापस टैरिफ्स। साउथ कोरिया खुद बोल रहा है कि हम लोगों को अभी तक कोई ऑफिशियल
ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। सो ये सब जो है कि डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस और कम करेगा, और गोल्ड एक्चुअली वही कर रहा है कि डॉलर से पूरा रिजर्व करेंसी जो प्रीमियम है वो खींच रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों, बट गोल्ड मेनली। तो गोल्ड का प्लस अभी गवर्नमेंट शटडाउन का जो फैक्टर है, ये आपका जनवरी 31 से, वो भी और प्रेशर ऐड करेगा ऑन द डॉलर। तो डॉलर अभी गोल्ड के मुकाबले कंटिन्यूअसली डिवैल्यू हो रहा है, क्योंकि अगर किसी को डॉलर अगर सेल करना है विच करेंसी टू ओन, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हर कंट्री पे एक रिस्क है। तो बेस्ट करेंसी टू ओन इज गोल्ड। तो ओवरऑल गोल्ड का तेजी रहना चाहिए। हम लोग का एक मीडियम टर्म टारगेट है 5500, बट ये साल हो सकता है $6000 भी दिख जाए, और एमसीएक्स में शॉर्ट टर्म के लिए 1,80,000 तक आना चाहिए ऑन फ्यूचर्स। ओके, तो 1,80,000 रुपए, यानी यहाँ से भी करीब करीब 20-22 हज़ार रुपए की और तेजी सोने में दिख रही है अनिल जी को, और 5500 से $6,000 तक का। और गोल्ड को लेकर एक तो करेंसी के तौर पे भी इसे रखा जा रहा है, और यहाँ पर रिस्क उतना नहीं दिख रहा है जिस तरह के रिस्क चांदी में बने हैं, और यूएस शटडाउन की जो चिंता है उसका भी यहाँ पर फायदा यहाँ पर मिल सकता है। अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने छटनी शुरू कर दी है, ले ऑफ शुरू हो चुके हैं, यूएस में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन सब दौर में, इस तरह के दौर में डेफिनेटली गोल्ड को ज़्यादा फायदा मिलता है। केडिया जी, आपकी राय गोल्ड पर? देखिए, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो मोमेंटम अभी बना हुआ है वो बहुत ही वाइड है। लास्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ अच्छी तेजी का रहेगा, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत करेक्शन रहेंगे, बट जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आ रहे हैं, स्ट्रक्चर बुल रन ऑलरेडी है, डिस्पाइट के एक्सट्रीम मोमेंटम में वैल्यूएशन थोड़े से एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, बट जियोपॉलिटिकल प्रीमियम्स है वो कंटिन्यू बना हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये करेक्टिव कंसोलिडेशन होना चाहिए, वही एक एंट्री के लिए बेस्ट रहेगा। करंटली यस, जो जियोपॉलिटिक्स में सबसे अनप्रेडिक्टेबल वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। तो आई थिंक फ्रेश ट्रेड के लिए तो मेरी कोई सलाह नहीं है यहाँ पे करंटली, बट हाँ, लेवल वाइज बात करूं तो मुझे लगता है 5360 एक इम्पॉर्टेंट, जिस ढंग से 5100 का लेवल ब्रीच हुआ है, और अगर ये होल्ड हो जाता है तो 5360 डेट मीन्स 1,70,000 तक के भी लेवल है। बट सपोर्ट अगर मैं देखता हूँ तो कहीं पे बहुत ही दूर दूर तक, जैसे हमने रिसेंटली $4450 देखा था जहां से मार्केट मूव आउट किया था, तो बहुत ही वाइड रेंज दिखाई दे रही है। तो बेटर है थोड़ा सा वेट करें ऐसे टाइम पे। आई थिंक जब तक जियोपॉलिटिकल पे इवन हमने दावोस में जो स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे, वहां पे भी यही रिक्वायरमेंट था कि जो अभी फ्रेगमेंटेशंस हो रहे हैं ग्लोबली, अनलेस एंड अनटिल कोई एक स्ट्रांग लीडरशिप आकर उसको ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करती है, तब तक कोई भी चीज बोलना मुश्किल है। तो रेंज वाइज आई थिंक ऊपर में 5360 और नीचे में सपोर्ट 4450, ये रेंज में मुझे लगता है कि इंटरनेशनली गोल्ड ट्रेड करेगा। फ्रेश ट्रेड एज ऑफ नाउ नहीं करना चाहिए। ये हफ्ते में कुछ 2-4 इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे रेट फेड की पॉलिसी रेट स्टेटमेंट्स आने हैं। नो डाउट ये मीट में तो हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करें, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है एक रेट कट आ जाए, बट जियोपॉलिटिकल फ्रंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये हफ्ते। ठीक है, 4450 और 5360 तक के रेंज में आप सोने में यहाँ पर कारोबार देख रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पर वेट एंड वॉच की ही स्थिति रहेगी। भाविक जी, आपको क्या लगता है गोल्ड में कितना कॉशियस रहना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या कोई करेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, कल हमने देखा था कि जो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आए थे यूएस के, वो बेहतर आए थे, बट उसके बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, उसके बावजूद भी गोल्ड पॉजिटिव चल रहा है। तो क्लियरली अभी कोई भी गोल्ड का नेगेटिव न्यूज है वो डिस्काउंट ही कर रहा है। और अगर जैसे आगे जाके देखेंगे तो अगर यूएस का गवर्नमेंट का शटडाउन आएगा तो अगेन वो डॉलर पे इफेक्ट करेगा नेगेटिवली, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल आई थिंक टेक्निकली भी $4,900 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में कोई सीरियस करेक्शन आ सकता है। ऊपर अभी भी 5300 से 5350 के टारगेट्स है, मुझे लग रहा है आ सकते हैं। यस, गोल्ड की रैली जो है थोड़ी ओवर स्ट्रेच जरूर से है, बट अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ से शॉर्ट मत कीजिएगा। आई थिंक कोई भी डिप मिलती है तो बाई करना चाहिए, और 4900 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। तो गोल्ड में सिल्वर के कंपेरेटिवली थोड़ा मैं ज्यादा सेफर लग रहा है, क्योंकि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है। गोल्ड कंपेरेटिवली अभी भी अच्छा है। जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो बने हुए हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो भी बनी हुई है, तो फंडामेंटल फैक्टर्स कोई है नहीं अभी फिलहाल बड़ी करेक्शन। आई थिंक 4900 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है। ठीक है,
4900 के लेवल्स यहाँ पर क्रूशियल है, उसके नीचे जाता है तो ही कोई करेक्शन आपको आता हुआ नजर आएगा। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपके पास फिर से आएंगे और बताएंगे कि नेचुरल गैस में तूफानी तेजी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है और इन लेवल्स पर आपको क्या करना है। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। एक और कमोडिटीज जो हम ब्रेक से पहले कह रहे थे, नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। पिछले हफ्ते के लो से अगर देखें तो यूएस नेचुरल गैस में करीब करीब 90% तक की तेजी दिखेगी आपको। तो एक जबरदस्त तेजी, $60 तक ये भाव पहुंच चुका है। अनिल जी, आप बताइए क्या लग रहा है वहां पर? एक तो सर्दी ज्यादा बढ़ने से सप्लाई पूरी तरह से बाधित हुई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ 10% गैस उत्पादन क्षमता है वो ठप हो गई है। दूसरी तरफ हीटिंग डिमांड काफी जोर पर है। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस यहां से और बढ़ सकते हैं दाम, या जितनी तेजी आनी थी वो सब इस प्राइस में डिस्काउंटेड है? हम लोग अगर फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करें विद जैन, तो करीब करीब ऑलमोस्ट आई थिंक 40% का डिस्काउंट है, क्योंकि करंटली द कॉन्ट्रैक्ट इज एट 339 जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जनरली ये जो वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस होते हैं वो दे लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और एक बहुत बड़ा प्राइस मूव आ चुका है। तो इस करंट प्राइस में तो लॉन्ग साइड एंटर करना नहीं चाहिए। इट इज बेटर टू वेट फॉर अ डिप जो 339 के आसपास है फ्यूचर्स। बेटर टू वेट फॉर अ डिप अराउंड 320, स्टॉप लॉस 305 के नीचे, और ऑन द अपसाइड 340 345। अपसाइड 340 टू 345, 320 के नीचे का एक एसएल आप लगाने की बात कर रहे हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है इस रैली में यहाँ पर कोई पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है नेचुरल गैस, क्या करे इस वक्त निवेशक? देखिए, नेचुरल गैस में इतनी बड़ी तेजी खाली पोलर वॉर्टेक्स की वजह से नहीं आई है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं कि ये कोई इवेंट पहली बार आया है। हमने पिछले 10 सालों में काफी टाइम देखा है, कभी भी ये पीरियड में आता ही आता है, उसकी वजह से जंप आता है। सेकंड है, इंपॉर्टेंट है यूरोपियन नेशन का पोजिशनिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं 2022 में जो एनर्जी क्राइसिस आया था उसका कारण क्या था? रशिया से सप्लाई नहीं आएगी, इसके लिए शूट अप किया। इस बार यूएस के साथ जो रिलेशन खराब हुआ है, इसका भी इम्पैक्ट नेचुरल गैस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के लिए अभी विडंबना यह है कि रशिया एक तरफ सप्लाई हम लोग कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस पे डिपेंडेंसी बढ़ी थी, बट अनसर्टेनिटी वहां पे भी अटक गए हैं। थर्ड आ गया इसकी स्टॉक पोजिशनिंग। तो अभी अगर यूरोप में आप देखोगे तो जो पिछले हफ्ते तक 49% स्टोरेज कैपेसिटी थी, अब वो घटकर 43 हो गई। वाईओवाई बेस पे हम पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो चुके हैं, एंड दैट इज वाई ये बहुत ही बड़ा एक जंप आया है। तो ये इमीडिएट में जब तक ये रिलेशन रशिया से या यूएस से सुधरते नहीं है, इकोनॉमी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे सही नहीं होता है, मुझे लगता है ये एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। हाँ, 2 फरवरी तक पोलर वॉर्टेक्स की वजह से ठंड भी रहेगी, तो एटलीस्ट 2 फरवरी तक मुझे लगता है प्राइजेस स्ट्रांग ही रहेंगे। फरवरी फ्यूचर्स में मुझे लगता है कि 355 तो इमीडिएट लेवल है, पर आई थिंक 380 400 के लेवल भी दिख सकते हैं। बट हाँ, जिस ढंग से ये जंप भी आया है, वॉलिटिलिटी की वजह से फॉल भी उतना ही दिखेगा, बट टाइमिंग 2 फरवरी तक मुझे लगता है काउंटर स्ट्रांग रहेगा, जहां पे 355 तो इमीडिएट टारगेट, बट 380 400 के भी लेवल भी दिख जाएगा। और जो जनवरी और फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट का जो ये है स्प्रेड भी है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्क काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। फरवरी जहां 340 350 के आसपास है, वही 600 के आसपास जनवरी है, जिसकी एक्सपायरी भी होनी है। तो एक बड़ा गैप यहाँ पर दिख रहा है 27 जनवरी। भाविक, आप बता दीजिए नेचुरल गैस में क्या लग रहा है आपको यहाँ से? नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी तेजी बाकी है। ये जैसे खीड़िया जी ने बताया, इनफैक्ट दिसंबर में अगर यूरोप के इन्वेंट्री देखें तो 69% है, लास्ट वीक 46% और ये वीक 43%। तो इतना एक महीने में इतना शॉर्ट इन्वेंट्री कम होना, जो आई थिंक यूरोप में पैनिक है। और दूसरा, यूरोप जो है अभी कंप्लीटली यूएस के एलएनजी के एक्सपोर्ट के ऊपर ही है, और अभी यूएस में भी 10% प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है फ्रीजिंग की वजह से, और वहां पे भी अभी इन्वेंट्री थोड़ी कम हो रही है। तो आई थिंक ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी जब तक पोलर वोर्टेक्स है तब तक आई थिंक ये तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। आई थिंक फरवरी के बाद शायद हम वापस से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 340 के नीचे आता है तो 334 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर का अभी भी रख सकते हैं 352 का। ठीक है, नेचुरल गैस पर यहाँ पर आपने भी अपने लेवल्स सुझा दिए हैं। तीनों ही मेहमानों, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए। शुक्रिया।